आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट, मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू, सरकार के नए नियम, रात 8 बजे तक दुकानें खुले की, भारत चीन के बीच युद्ध जैसे हालात, भारत में तैनात की गई मिसाइलें, स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं, रिजल्ट को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2791 हो गई है। वहीं 37 लोगों की मौत हो गई है। अब बात करते हैं उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर के हिसाब से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्याओं की। कुल आंकड़े 2791, स्वस्थ 1927, एक्टिव 827, वहीं मौतें 37। अब बात करते हैं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना मरीजों की। अल्मोड़ा 165, बागेश्वर 74, चमोली 69, चंपावत 52, देहरादून 659, हरिद्वार 313, नैनीताल 425, पौड़ी गढ़वाल 140, पिथौरागढ़ 65, रुद्रप्रयाग 62, टिहरी गढ़वाल 410, उधम सिंह नगर 228, वहीं उत्तरकाशी में 63 कोरोना मामले हैं। मौसम समाचार। नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग अनुसार नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश भर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अनुसार नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, चंपावत, पौड़ी और अल्मोड़ा में बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश भर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल डीजल के दाम। कोरोना काल का असर तेल की कीमतों पर साफ देखा जा सकता है। अनलॉक 1.0 में भी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं अनलॉक 1.0 में 18वें दिन भी लगातार डीजल पेट्रोल के दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज भी देहरादून में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं हल्द्वानी में आज पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, जबकि आज हरिद्वार में पेट्रोल के दाम में 18 पैसे और डीजल के दामों में 16 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। अब जानते हैं देहरादून में डीजल पेट्रोल के दाम कितने हैं। कल पेट्रोल के दाम देहरादून में 81 रुपए 36 पैसा, वहीं आज के बढ़े हुए दाम 81 रुपए 46 पैसे हैं। वहीं डीजल के कल देहरादून में दाम थे 72 रुपए 52 पैसा, वहीं आज के बढ़े हुए दाम हैं 72 रुपए 60 पैसा। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 75 पैसा, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 93 पैसा। डीजल के दाम कल हरिद्वार में 71 रुपए 90 पैसे थे, वहीं आज के दाम 72 रुपए 6 पैसा है। अब हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम 81 रुपए 6 पैसे थे, वहीं आज के दाम 81 रुपए 6 पैसा ही है। डीजल के दाम भी 72 रुपए 20 पैसा, यही दाम आज के भी हैं। 1 जुलाई से कर सकेंगे 4 धाम यात्रा को लेकर असमंजस अब खत्म हो गया है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, लेकिन इसके लिए केवल राज्य के लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के अलावा क्वारंटाइन किए गए लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। बाहरी राज्यों के लोगों को फिलहाल यात्रा की अनुमति नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन के मध्य शनिवार देर शाम हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बोर्ड के सीईओ के मुताबिक सोमवार को चारधाम यात्रा के मद्देनजर मानक परिचालन कार्यविधि जारी की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में बाजार अब शाम 8 बजे तक खुलेंगे। उत्तराखंड में अब बाजार और मोहल्ले की दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेगी। वहीं लोग मॉर्निंग वॉक में भी बिना रोक टोक कर सकेंगे। सरकार ने देहरादून में हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया है। सचिवालय में शनिवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में अभी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की दुकानें खोलने का प्रावधान था। अब इसे रात 8 बजे तक कर दिया गया है। कम हो सकता है बसों का किराया। कम यात्रियों की संख्या को देखते हुए परिवहन निगम बसों का किराया और कम कर सकता है। निगम पहले ही किराए में 20% का अधिभार माफ कर चुका है। वहीं जुलाई में कार्ड धारकों को नियमित राशन।
राशन कार्ड धारकों को जुलाई महीने से पुरानी व्यवस्था के अनुसार केवल नियमित राशन ही मिलेगा। लॉकडाउन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी सफेद कार्ड और राज्य खाद्य सुरक्षा यानी पीले कार्ड पर अतिरिक्त राशन वितरित किया जा रहा था। राशन कार्ड धारकों को अप्रैल और मई जून महीनों में NFSA और राज्य खाद्य सुरक्षा पर बढ़ा हुआ राशन मिल रहा था। जुलाई महीने से कार्ड धारकों को केवल नियमित राशन ही मिलेगा। NFSA को प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलेगा। राज्य खाद्य सुरक्षा के पीली कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल मिलेगा। इसके अलावा सफेद और पीले कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 2 किलो दाल भी मिलेगी। खास बात यह है कि इस बार कार्ड धारकों को 2 अलग किस्म की दालें मिलेगी, जिसमें 1 किलो काला चना और 1 किलो मसूर दोनों ही 51 रुपए की दर से मिलेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी ने बताया कि गोदामों से करीब 75% राशन उठ चुका है। दुकानों पर 1 जुलाई से इसका वितरण भी शुरू हो जाएगा। बताया कि जिन कार्ड धारकों ने अब तक पिछले 3 महीनों में किसी महीने का कोटा नहीं लिया, उन्हें यह कोटा भी वितरित किया जाएगा। जुलाई में अब नहीं होगी कोई भी परीक्षा। कोरोना के देश भर में बढ़ते संक्रमण और जुलाई में इसके चरम पर पहुंचने को लेकर लगाए जा रहे अनुमानों को देखते हुए फिलहाल जुलाई में अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी। CBSE की काफी बची परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान के बाद मंत्रालय ने जुलाई में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर भी ऐसे ही संकेत दिए। साथ ही इसे लेकर नए सिरे से समीक्षा शुरू कर दी है। इस बीच सोमवार को जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें इन्हें टालने या रद्द करने का निर्णय किया जाएगा। वहीं अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार में अब रुक सकेंगे 24 घंटे तक। गंगा सभा के पदाधिकारियों और अस्थि विसर्जन के लिए बाहर से आने वाले लोगों की असुविधा को देखते हुए DM ने शनिवार शाम को नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आने वाले लोग अगर चाहें तो अधिकतम 24 घंटे तक यहां प्रवास कर सकेंगे। अभी तक नारसन बॉर्डर से केवल 6 घंटे का ही पास दिया जाता था, लेकिन इस अवधि में कई बार अस्थि विसर्जन कर लौटना संभव नहीं हो पा रहा था। DM C रविशंकर ने शनिवार शाम इस बारे में संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने दिवंगत जनों के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आएंगे वे उसी दिन लौट जाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर 24 घंटे का प्रवास किसी भी होटल, धर्मशाला या लॉन्ज में कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करना होगा। यात्री को ठहरने वाले होटल, अतिथि गृह या धर्मशाला संचालक को उसका पूरा विवरण रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर उसका पता चल सके। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अस्थि विसर्जन के लिए आने वालों की आड़ में अन्य यात्रियों को ठहराया गया तो ऐसे होटलों और धर्मशाला संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 15 जुलाई तक जांची जाएगी 10 लाख कॉपियां। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की शेष रह गई करीब 10.50 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में 5,500 परीक्षक जुटेंगे। कोरोना संकट के दौरान बोर्ड की शेष परीक्षाओं को अंजाम देने में कामयाबी मिलने के बावजूद मूल्यांकन के बचे हुए कार्य को जल्द और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की तैयारी है। अगस्त माह के पहले हफ्ते तक बोर्ड परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। सेना का हिस्सा बने 165 जाबाज। गर्व से तना सीना और एक साथ बढ़ते कदम। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में शानदार परेड का प्रदर्शन करने के बाद 165 जाबाज भारतीय सेना के हिस्सा बन गए। परेड के समीक्षा अधिकारी कर्नल LS महादेवन ने नव प्रशिक्षित रिक्रूटों को कसम दिलाई। उन्होंने कहा कि देश के लिए जान की बाजी लगाना ही भारतीय सेना की परंपरा है। वहीं कोरोना पॉजिटिव युवक की बहन की होम क्वारंटीन में मौत। जिले में कोरोना पॉजिटिव युवक की 15 वर्षीय बहन की होम क्वारंटीन के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने प्रशासन को सूचना दिए बगैर शव की अंत्येष्टि कर दी। पुलिस ने हाई रिस्क कॉन्टैक्ट की मृत्यु का मामला छुपाने पर मृतक के माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।